नमस्कार दोस्तों, अब की खबर मनोरंजन जगत से। आरआरआर या द कश्मीर फाइल्स, ऑस्कर की दौड़ के लिए कौन कितना फिट। अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में इंडियन सिनेमा के हाल और उसकी इंटरनेशनल पहुंच पर डिटेल में बात की। अनुराग ने उम्मीद जताई कि भारत ऑस्कर की रेस में द कश्मीर फाइल्स को न भेजे। उन्होंने कहा कि अगर आरआरआर को भेजा तो इंडिया का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। आइए जानते हैं कि ऑस्कर में भेजे जाने के लिए दोनों फिल्मों में क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस। अनुराग कश्यप से बॉलीवुड के एक बेहतरीन फिल्म मेकर नहीं बल्कि सिनेमा के बहुत पैने पारखी भी हैं। देश में ही नहीं, सिनेमा के इंटरनेशनल सीन पर भी उनकी नज़र चौकस बनी रहती है। इसलिए जब वो सिनेमा पर अपनी राय रखते हैं तो उसमें भरपूर वजन होता है और देश भर में सिनेमा से जुड़े लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। हफ्ता भर पहले अनुराग ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय फिल्मों और उनकी इंटरनेशनल पहुंच को लेकर डिटेल में बात की। इसी बीच उन्होंने कहा कि आरआरआर को अगर भारत ऑस्कर अवार्ड्स में अपनी ऑफिशियल इंडियन एंट्री बनाकर भेजता है तो 99% चांस है कि इसे नॉमिनेशन मिलेगा, यानी इंडिया के पास आखिरकार ऑस्कर जीतने के लिए एक चांस होगा। इसी इंटरव्यू में अनुराग ने यह भी कह दिया कि उन्हें उम्मीद है कि भारत की ऑफिशियल एंट्री द कश्मीर फाइल्स नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये बात बड़े कैजुअल व्यंग्य में कही, मगर किसी बात का बवाल बनने में आखिर देर कहाँ लगती है। द कश्मीर फाइल्स इस साल की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्म है। 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डालने वाली इस फिल्म के साथ जनता का एक इमोशन जुड़ा है। कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में हुई हिंसा की कहानी दिखाने वाली द कश्मीर फाइल्स को लोगों ने डबडबाई आंखों के साथ थिएटर्स में देखा। हालांकि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पर यह भी आरोप रहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा है और यह एक तयशुदा राजनीतिक पूर्वाग्रह के साथ बनाई गई है। इसलिए जब अनुराग कश्यप ने इसे ऑस्कर में न भेजे जाने की उम्मीद जताई तो फिल्म देखकर इमोशनल होने वाले लोग बहुत आहत भी हो गए। तभी से फिल्मों के एक्सपर्ट्स से लेकर आम जनता में बहस शुरू हो गई है कि ऑस्कर के लिए किस भारतीय फिल्म को भेजा जाना चाहिए, आरआरआर या द कश्मीर फाइल्स। इसका असली जवाब तो मौका आने पर फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया दे ही देगा। लेकिन ऑस्कर में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री अगर आरआरआर या द कश्मीर फाइल्स बनती है तो इनके अवार्ड जीतने के क्या चांसेस होंगे, आइए आपको बताते हैं। कहानी की अपील। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का द कश्मीर फाइल्स बनाने के पीछे क्या एजेंडा रहा है, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, ये सब एकदम किनारे रखकर बात की जाए तो इस कहानी दर्शकों को फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्ट होने का मौका यकीनन देती है। और अगर फिल्म वाकई बहुत पाथ ब्रेकिंग है, सिनेमा की तयशुदा हद को तोड़ती है, तो ऐसी कई फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड की रेस में होने और अवार्ड जीतने का इतिहास रहा है, जिन पर अमेरिका का वॉर प्रोपेगेंडा प्रमोट करने का आरोप लगा, जैसे अमेरिकन स्नाइपर और जीरो डॉग 30। ऑस्कर अवार्ड्स में ज्यूरी की इस तरह की कहानियां पसंद की जाती है जिनकी जड़ में एक इमोशनल कनेक्ट हो। घाटी में रहे कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द, उनका घर जमीन छोड़ आने का दुख, अपनी मिट्टी को वापस पाने की तड़प और एक जियोपॉलिटिकल विवाद में बढ़ जाने का दुर्भाग्य फिल्म देखने वाले की आत्मा पर जाकर हिट करता है। यहाँ इस बात को छोड़ दीजिए कि भारत के बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक है, क्योंकि राजनीति का हिसाब किताब बहुत क्षेत्र आधारित होता है और ऑस्कर की ज्यूरी दिल्ली में नहीं बैठती। द कश्मीर फाइल्स का उलझा हुआ गणित। कश्मीर यकीनन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत पैनी नज़र से देखा जाता है, मगर घाटी के समुदायों के गणित को जिस फार्मूला में फिट करने की कोशिश द कश्मीर फाइल्स ने की, उसका विरोध क्यों हो रहा है। शायद ऑस्कर ज्यूरी के कई सदस्य इस बात को इग्नोर कर दें, या फिर एक बाहरी नज़र होने की वजह से शायद वो इस पूरे विवाद की जड़ न समझ पाएं। लेकिन ऐसा होने की शर्त एक ही है कि फिल्म मेकिंग अद्भुत हो, फिल्म का कंटेंट इमोशंस को उधेड़ देने वाला हो और बहुत अनोखा हो। इस लिहाज से द कश्मीर फाइल्स एक ऐसे विवादित और राजनीतिक इलाके में सरोबार इलाके की कहानी है जहां पर बनी फिल्म कई सालों से दुनिया भर के फिल्मची लोगों का ध्यान खींचती रही है। विवेक अग्निहोत्री के अपने पूर्वाग्रह को एक तरफ रखकर देखने पर इस कहानी के ट्रीटमेंट में दिक्कत ये है कि फिल्म अपनी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहती, उससे निकलने वाले मैसेज की तरफ नहीं जाती और न ही किसी किरदार के जरिए दूसरे पक्ष की पॉलिटिक्स सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है। यानी पूरी नज़र बहुत एक तरफा हो जाती है। ये एक बात कहानी के मोटिव को फीका करती है। कैसे? इसे टेक्निकल